गुड मॉर्निंग बच्चों। और पिछले क्लास में हमने बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें थोड़े से चीज़ें बाकी हैं तो उसको आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमने बताया था बेंजीन के रिंग में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल का इंट्रोडक्शन, और इलेक्ट्रोफाइल रिंग में जब आएगा तो यहाँ से H प्लस निकल जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल आया और इलेक्ट्रोफाइल गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ बेंजीन के रिंग में कोई भी ग्रुप नहीं था तो यहाँ पर एक ग्रुप आ गया इलेक्ट्रोफाइल। अगर बेंजीन के रिंग में पहले से कोई ग्रुप है, अब दूसरा इलेक्ट्रोफाइल को अगर आना है तो वो कहाँ पर आएगा? ऑलरेडी यहाँ पर कोई ग्रुप है तो आने वाला ग्रुप ऑर्थो पर आएगा, मेटा पर आएगा कि पैरा पर आएगा? अब इसके लिए टर्म हम लोग सीखेंगे। तो ये ग्रुप जो होता है ये दो तरह का होता है। हम इसको कहते हैं डायरेक्टिंग ग्रुप। डायरेक्टिंग ग्रुप, ये डायरेक्टिंग ग्रुप दो तरह का, एक होता है इलेक्ट्रॉन पंपिंग और एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जो इलेक्ट्रॉन पंपिंग होता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और दूसरा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जिसको हम लोग कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग कहने का मतलब क्या है? मतलब है कि अगर इस तरह का ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन पंप करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पंप करेगा तो नेक्स्ट आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर आएगा और पैरा पर आएगा, मेटा पोजीशन पर नहीं जाएगा। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ मेटा पोजीशन पर आएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग और इसको कहेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा जब कोई भी ग्रुप बेंजीन के रिंग में इलेक्ट्रॉन पंप करेगा, और मेटा डायरेक्टिंग होगा जब कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिंग से खींच रहा हो। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल हम बताते हैं। जैसे NH2, अगर रिंग में NH2 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन पंप करेगा। OH ग्रुप रहेगा, इलेक्ट्रॉन पंप करेगा। ईथर रहेगा, इलेक्ट्रॉन पंप करेगा। कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन पंप करेगा। इस तरह के ग्रुप्स, अगर ये ग्रुप है रिंग में तो ये इलेक्ट्रॉन पंप करेगा। इस तरह का ग्रुप इलेक्ट्रॉन पंपिंग। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जैसे NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। CHO इलेक्ट्रॉन खींचेगा। COOH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। COOR इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। CN इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इस तरह का ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है और इस तरह का ग्रुप इलेक्ट्रॉन पंपिंग होता है। पंप जब भी करेगा तो आने वाला नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर आएगा और पैरा पर आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा तो आने वाला ग्रुप सिर्फ मेटा पर आएगा। क्यों आएगा उसकी बात हम कर रहे हैं। पंपिंग ग्रुप जब भी रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा ऑर्थो और पैरा पर, और खींचने वाला होगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटा देगा ऑर्थो और पैरा पर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गया तो आने वाला ग्रुप, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर नहीं जाएगा, क्योंकि ऑर्थो पर और पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोफाइल वहां पर जाके बॉन्ड पर आएगा। सिचुएशन ऐसा होएगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होगा तो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटा देगा, और बेंजीन का रिंग जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पहले से ज्यादा है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है बेंजीन का रिंग, लेकिन कंपैरेटिवली मेटा के पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा रहेगा ऑर्थो और पैरा के कंपैरिजन में।
ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को थोड़ा सा घटा देगा। तो इस सिचुएशन में आने वाला ग्रुप सिर्फ मेटा पर आएगा। कैसे इलेक्ट्रॉन को घटाता है ऑर्थो और पैरा पर, और कैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन पंपिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, हम इसकी बात करते हैं। एक एक एग्जाम्पल हम आपको दिखा दे रहे हैं और बाकी हर जगह पर हम उसी तरह से काम करेंगे। सिर्फ हमको ये देख लेना है कि इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन पंपिंग को एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। एक्टिवेटिंग का मतलब बेंजीन के रिंग को एक्टिवेट कर देता है, मतलब रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को और बढ़ा देता है। इलेक्ट्रोफाइल और बेटर वे में उसके पास आएगा, उस पर अप्रोच करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो डीएक्टिवेटिंग इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटा देता है। तो इलेक्ट्रोफाइल का आने का टेंडेंसी घट जाता है, इसीलिए उसको डीएक्टिवेटिंग। हम एक एक एग्जांपल दिखा रहे हैं। जैसे मान लिया जाए बेंजीन के रिंग में कोई ग्रुप है और ये है अमाइन। हम जनरल तरीका एक बता दें, अगर बेंजीन के रिंग में कोई ग्रुप है और इसको डिसाइड करना है, इसको चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन पंपिंग है कि विड्रॉइंग है, तो बेंजीन के रिंग से जो एटम अटैच्ड है, जैसे यहाँ पर N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रो ग्रुप, और यहाँ पर अमाइन है, रिंग से जो एटम अटैच्ड है सिर्फ इस एटम के पास लोन पेयर है कि नहीं, ये देखना है। अगर लोन पेयर होगा तो ये पंपिंग, और लोन पेयर नहीं होगा तो ये विड्रॉइंग। हमेशा इस कॉन्सेप्ट को यूज करें। हमने क्या बताया, इस एटम के पास, कौन से एटम के पास, रिंग के कार्बन से जो पहला एटम अटैच्ड है उसके पास लोन पेयर है कि लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर होगा तो वो फाइनली पंप करेगा, और लोन पेयर नहीं होगा तो वो विड्रॉ करेगा। जितने भी एग्जाम्पल हमने दिखाया उसमें देखें, इस एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन पंप कर रहा है, और जितने भी विड्रॉइंग हमने दिखाया उसमें इसके पास लोन पेयर नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम है। इसमें एक एक्सेप्शन अलग से याद रखें, रिंग में कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, रिंग में कोई अल्काइल ग्रुप हो, जैसे ये मिथाइल, तो मिथाइल पंप करता है लेकिन इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो इसको अलग से दिमाग में रखें। कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा उसके पास लोन पेयर नहीं होता है लेकिन वो रिंग में इलेक्ट्रॉन पंप करने का काम करता है। तो ये है सिचुएशन। अब हम एक एक एग्जांपल दिखा दे रहे हैं पंपिंग और विड्रॉइंग का, और कैसे सेकंड इलेक्ट्रोफाइल सेकंड ग्रुप रिंग में आता है और वो कहाँ पर आता है। अगर ये ग्रुप है तो यहाँ ध्यान से देखें, ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, कार्बन पर पार्शियल प्लस, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए लोन पेयर से यहाँ बॉन्ड बनाएगा, और जैसे जैसे बॉन्ड बनाएगा ये कार्बन पेंटावैलेंट होना शुरू होगा। टेट्रावैलेंसी के लिए इस बॉन्ड को तोड़ देगा। सिचुएशन क्या हो जाएगा, सिचुएशन हो जाएगा N डबल बॉन्ड H2, इस पर आ जाएगा प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल। अब ये रेजोनेंस यहाँ होगा, डबल बॉन्ड के बगल में नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस होगा, ये फिर यहाँ बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो ये बॉन्ड फिर यहाँ शिफ्ट करेगा। सिचुएशन ये हो जाएगा डबल बॉन्ड NH2 प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस, यहाँ डबल, फिर यहाँ देखें रेजोनेंस, डबल बॉन्ड के बगल में नेगेटिव चार्ज, एक बार फिर ये बॉन्ड यहाँ बनाएगा तो ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट करेगा। सिचुएशन क्या हो जाएगा, सिचुएशन इसका ये हो जाएगा डबल बॉन्ड NH2 प्लस, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड के बगल में नेगेटिव चार्ज, एक बार फिर रेजोनेंस होगा तो सिचुएशन जो ओरिजिनल था वही हो, मतलब डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर गया और ये NH2 जिसमें नाइट्रोजन के पास फिर लोन पेयर, तो ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो रिंग में डीलोकलाइज होने के कारण रिंग में ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा दे रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा दे रहा। अब ये समझ में आ गया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन पंपिंग है तो वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा पर बढ़ा देता है।
ऐसे सिचुएशन में किसी इलेक्ट्रोफाइल को आना होगा तो वो ऑर्थो पर आएगा और वो पैरा पर आएगा, वो मेटा पर कभी नहीं आएगा, क्योंकि मेटा से ज्यादा ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। दूसरा सिचुएशन ऐसा ही होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। जैसे मान लिया जाए हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसमें C डबल बॉन्ड OH है, एल्डिहाइड, तो यहाँ से रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट करेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट करेगा। सिचुएशन क्या हो जाएगा, सिचुएशन इसका हो जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड CO माइनस H, यहाँ पर प्लस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब यहाँ डबल बॉन्ड के बगल में प्लस तो रेजोनेंस होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा तो प्लस यहाँ हो जाएगा। फिर डबल बॉन्ड के बगल में प्लस तो एक बार बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा तो प्लस यहाँ हो जाएगा, और फिर डबल बॉन्ड के बगल में प्लस तो ये बॉन्ड फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो इस पर प्लस तो फिर ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा। हमने एक ही फिगर में पूरा बता दिया इसका। सिचुएशन क्या हो जाएगा, फाइनल सिचुएशन C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल। दिस इज द सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में हमने क्या दिखाया, इस ग्रुप ने क्या किया, इस ग्रुप के कारण रिंग में ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटाता। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटता हुआ दिख रहा है कहां पर, ऑर्थो और पैरा पर। ऐसे सिचुएशन में कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो वो कहां पर आएगा, वो सिर्फ मेटा पर आएगा, ऑर्थो पैरा पर नहीं जाएगा। अब जितने रिएक्शन आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, वो सारे रिएक्शन हम एक बार दिखाते हैं। जब पहले से कोई ग्रुप होगा बेंजीन के रिंग में तो आने वाला नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जाएगा, ऑर्थो पर, मेटा पर, पैरा पर। इसके लिए ये हमने आसान सा तरीका बताया और इससे आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से बना सकते हैं। जैसे बेंजीन के रिंग में अगर NH2 ग्रुप है तो अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि NH2 इलेक्ट्रॉन पंपिंग है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर बढ़ाएगा। अब अगर हमने इसका रिएक्शन करा दिया किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ तो इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो पर आएगा और एक बार पैरा पर आएगा। सिचुएशन हो जाएगा ये और एक सिचुएशन ये हो जाएगा NH2 और यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, बाई प्रोडक्ट यहाँ से H प्लस निकल गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे हमने बताया कि ऑर्थो पर आएगा और पैरा पर आएगा, ये ग्रुप डिसाइड कर रहा है। इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टिंग ग्रुप। कहां पर नेक्स्ट आने वाला ग्रुप आएगा, डायरेक्ट करता है। ये ग्रुप डायरेक्ट करता है, नेक्स्ट आने वाले ग्रुप को इनवाइट करता है, तुमको कहां पर आना है, ऑर्थो पर, पैरा पर, मेटा पर कहां पर आना है। दैट इज व्हाई दिस इज डायरेक्टिंग। मान लिया जाए कोई कंपाउंड है NO2 है और इसका रिएक्शन हमने ब्रोमीन के साथ कर दिया FeBr3। हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि इस रिएक्शन से अब क्या समझ लेना है, यहां से Br प्लस आएगा। Br प्लस कैसे आएगा, ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच बॉन्ड है और यहाँ पर आयरन के पास वैकेंट और वाइटल है। ये Br दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो इस पर आ जाएगा प्लस, मतलब रिएजेंट जो है वो इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करेगा। और अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जाएगा रिंग में, अब समझ में आना चाहिए। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटाएगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आएगा, मेटा पर आएगा। तो प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। ये NO2 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यहाँ पर ब्रोमीन आएगा, H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, जहां पर ये रिंग में जाएगा वहां से H प्लस निकलेगा और H प्लस जो निकला है, अब Br माइनस जो इसके साथ गया हुआ था वो Br माइनस फिर ये पकड़ लेगा और ये हो जाएगा HBr। सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन पंपिंग रहेगा। जैसे एक एग्जांपल इसके लिए, इलेक्ट्रॉन पंपिंग मान लिया जाए OH ग्रुप है और इसका रिएक्शन हमने HNO3 के साथ कर दिया।
HNO3 का रिएक्शन H2SO4 के प्रेजेंस में होता है। पिछले लेक्चर में आप निकाल के देखें तो ये रिएक्शन बताया हुआ। सिर्फ यहाँ पर ये ग्रुप हमने जोड़ दिया। अब देखना क्या है, ये रिएजेंट जो है वो इलेक्ट्रोफाइल क्या देता है। तो यहाँ से NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है और ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा। तो एक बार नाइट्रो ग्रुप को ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर जोड़ देंगे, मेटा पर नहीं जाएगा। तो ये दो तरह का प्रोडक्ट देगा, एक जब NO2 ऑर्थो पर आ गया, दूसरा जब NO2 पैरा पर आ गया। और इसमें ध्यान से देखें क्वेश्चन निकाल के पिछले लेक्चर का, बाई प्रोडक्ट H2। अब बड़े आसानी से हम लोग इसके रिएक्शंस को लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के 90% क्वेश्चंस आप इस तरह से बना सकते हैं बड़े आसान से। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आगे चैप्टर्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कुछ दिखाई इसके अलावा भी दिखाई देगा। जैसे अमाइन हम लोग पढ़ेंगे तो अमाइन में फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन इजीली नहीं होता है। कुछ रिएक्शन और दिखाई देगा, जैसे कॉल्वेज रिएक्शन है या राइमर टाइमन रिएक्शंस है। तो वो सब जगह पर ये कॉन्सेप्ट को यूज करके थोड़ा बहुत इधर उधर बातें करते हैं, लेकिन मैक्सिमम बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझते हैं, उसके प्रोडक्ट को लिखते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। अगले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का दूसरा पार्ट होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद फिर हम बात करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये पूरा हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन। तो अगले क्लास में देखें, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। ओके।